मुद्दे तो किसानों के, किसान है, किसान अपने मुद्दे रखेंगे। किसान की फसल का सही रेट मिले, और जैसे बिजली की घोषणा कर रखी सरकार ने, बिजली के बिल माफ करे जा। और ये है कि ये बाजार फिरे खेतों में, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। भर्ती निकालनी चाहिए, जैसे ये पुलिस की भर्ती निकाल ली थी इन्होंने, फिर भी उसे कैंसिल कर दिया पेपर। तो वो पेपर भी कराना चाहिए इन्हें। बोल रहे कि कैंसिल होगा दोबारा, तो वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। और चुनाव के बाद कह रहे हैं कि करेंगे। नहीं, लगता नहीं हमें कि करेंगे। है नहीं उम्मीद। उम्मीद तो भी है नहीं, देखो ऐसा ही लग रहा है कि दोबारा फिर कैंसिल हो जाएगा। हमारे जयंत चौधरी जो हैं शामिल हुए हैं गठबंधन में, थोड़ा इनका ध्यान रखे है सरकार, इनके लिए, किसानों के लिए जो है अच्छा करे। ये संदेश मोदी जी के लिए है, योगी जी के लिए है, किसके लिए है कि जयंत चौधरी का ध्यान रखा जाए सरकार में? मोदी जी के लिए भी है, योगी जी के लिए भी है, सभी के लिए है। हाँ जी, थोड़ा अच्छा, गन्ने का रेट जो है कोई सरकार नहीं ध्यान दे रही। गन्ने पे कितनी महंगाई होगी, रेट वहीं का वहीं अटका पड़ा। डीएपी का कट्टा 1350 रुपए का है, बताओ। और डीजल जा रहे इतने ऊपर, और मजदूरी बहुत ज्यादा महंगी। किसान के बारे में कुछ नहीं, थोड़ा सरकार किसान पे ध्यान देवे। बस ये गाय बछड़े छुट रही जंगल में ही नहीं पकड़ा, और कुछ नहीं। मुद्दे तो देखो बहुत हैं भाई, शिक्षा का भी है, बेरोजगारी का भी है, किसानों के वाजिब दाम का भी है, और सबसे ज्यादा मैं तो मांग करूंगा कि हमारे समाज के जाट आरक्षण का भी है। भाई हमारे बच्चों को आरक्षण मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, प्रोन्नति होगी, अच्छी नौकरियों पर जाएंगे तो भला होगा समाज का। चुनाव का तो देखो, मुद्दों के ऊपर बात है। मुद्दे उठाने वाले भी लोग हैं और मुद्दों पर समाधान करने वाले भी लोग हैं। अब जिनके जैसे मुद्दे हैं वो उसी समाधान को तोड़ते हैं अपने, जहाँ उनका प्रयास होगा, जहाँ उन्हें समाधान दिखाई देगा वे वहां पहुंचेंगे अपने। हाँ भाई, किसानों को अपनी फसलों के रेट चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून जो इन्होंने, हमारे कहना प्रधानमंत्री ने बहुत पहले, अपने आप जब विपक्ष में थे, जब इनकी खुद की मांग थी, और अब ये सरकार में इसका समाधान करते हो सके, किसानों का समाधान हो जा, किसान आगे को बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो भाई आगे बढ़ा देंगे। ना भ्रष्टाचार पर चोट नहीं है, तो एक दूसरे को तनाव देना है, केवल दूसरे को शांत करना है। अगर भ्रष्टाचार पर चोट करनी, नेताओं का काम इनका भ्रष्टाचार पर चोट नहीं है, भ्रष्टाचार करवाना और अपनी जांच और उसके माध्यम से अपने उसमें कोड़ी में लेना है बस। ये भ्रष्टाचार पर चोट नहीं है। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं सबको जाना पड़ा, जाना तो पड़ेगा भाई, भ्रष्ट तो बहुत हैं। ये जब बाहर जाते हैं, जब नेतागिरी में जा रही है, अकूत संपत्ति कमा ले, फिर एक दूसरे डर डर के किसानों के पीछे घेर देना। जितने सत्ता वाले ना, ये 90% सत्ता वाले जेल में जा, पहले तो सत्ता वाले 90% जेल में जा, पर घेरने के तो नहीं भाई। एक बात तो बताओ, ये दूसरे के लिए तो कानून, ये कानून डराने के लिए है, ना कि किसी को न्याय दिलाने के लिए। नमस्कार, ग्रामीण वॉइस भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रवेश मलिक। साथियों, इस समय लोकसभा चुनाव 2024 की धूम है, और अभी लगभग 26 तारीख के आसपास ज्यादातर जो प्रत्याशी हैं वे अपने नामांकन भी कर देंगे। अब आगे बात आती है वोट की। इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? इस समय हम जानसठ में मौजूद है, खतौली विधानसभा क्षेत्र और मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र का कस्बा है। तो यहाँ जाट समाज के कुछ लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर होली मिलन कार्यक्रम था और उसमें जाट समाज के लोग आए हुए थे। इनसे बात करते हैं कि इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। जिस तरह जयंत चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में शामिल हुए, उसका कितना असर होगा जी? आप बता दो, इस बार जो मुद्दे रहेंगे चुनाव में, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो किसानों के, किसान है, किसान अपने मुद्दे रखेंगे। किसान की फसल का सही रेट मिले, और जैसे बिजली की घोषणा कर रखी सरकार ने, बिजली के बिल माफ करे जा। और ये है कि ये बाजार फिरे खेतों में, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, जिस तरह दावा है सरकार का कि बिजली के बिल तो माफ कर दिए गए हैं, जो मतलब फ्री कर दी है बिजली, जो कहने में ही तो है, करा तो नहीं अभी बिजली विभाग पर कोई ऐसी वो थोड़ी आ गई कि वे तो मना कर रहे हैं, उन पे तो कोई ऐसा आदेश है नहीं अभी लिखित में। अच्छा, जो आवारा सांड है उसके लिए भी काऊ सेंचुरी बनी है, तो उसमें भी जाने शुरू हो गए हैं। और ये खेतों में तो घूम रहे, जाने कहाँ शुरू हो गए, अभी नुकसान कर रहे हैं। हाँ, नुकसान है खेतों में, सिरसों है, गेहूं है,
सब तोड़ के फेंक रखे। अब आ जाओ हाँ जी, बस क्या वकील क्या मुद्दे रहेंगे मुद्दे हाँ जी, बस इन्हें जो है रोकथाम करी जाए इनकी, जो है जो आवारा पशु है जो उनकी जो है, और बिजली का बिल जो है वो 1 साल के लिए का और आगे के लिए जैसे भी जो है होना चाहिए। ये रहेंगे मुद्दे। आप युवा हैं, जिस तरह मुद्दा बेरोजगारी का है, एजुकेशन का है, शिक्षा महंगी हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आपके क्या मुद्दे रहेंगे? भर्ती निकालनी चाहिए, जैसे ये पुलिस की भर्ती निकाल ली थी इन्होंने, फिर भी उसे कैंसिल कर दिया पेपर। तो वो पेपर भी कराना चाहिए इन्हें। बोल रहे कि कैंसिल होगा दोबारा, तो कैंसिल नहीं होना चाहिए। और चुनाव के बाद कह रहे हैं कि करेंगे। नहीं, लगता नहीं हमें कि करेंगे। है नहीं उम्मीद? उम्मीद तो अभी है नहीं, देखो ऐसा ही लग रहा है कि दोबारा फिर कैंसिल हो जाएगा। जब एक बार हो गया कैंसिल हो गया, पेपर होने के बाद तो कैंसिल होने का कोई मतलब ही नहीं है। देखा आपने कभी कि पेपर होने के बाद कभी पेपर कैंसिल हुआ हो? तो दोबारा से यही है हमारी मांग तो कि होना चाहिए ये पेपर और नई नई भर्ती आनी चाहिए। और जिस तरह यहाँ ज्यादातर जो खेती पर निर्भर है, यहाँ किसान ज्यादा है, और एक किसानों की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल है, वो एनडीए में शामिल होगी, इसको लेकर कितना असर इसका पड़ेगा? असर तो देखो, कोई भी चीज हो, जो नई चीज लागू हो, असर तो सभी चीजों का पड़ा है। पर सरकार को समझना चाहिए, जो नई चीज किसान है या कोई भी है पार्टी है जिस चीज को बोल रही, उन्हें समझना चाहिए उस बारे में कि भाई हमें कुछ देखना चाहिए किसानों के बारे में भी, कुछ भी ऐसा उन्हें करना चाहिए नया। शिक्षा के बारे में? शिक्षा के बारे में भी, शिक्षा के बारे में तो अच्छा ही चल रहा, देखो सरकार शिक्षा के बारे में तो कोई ऐसी को कर नहीं रही, लेकिन यही है किसानों के बारे में और बेरोजगारी के बारे में तो थोड़ा सोचना चाहिए। आप क्या कहेंगे? ये हमारे जयंत चौधरी जो हैं शामिल हुए हैं गठबंधन में, थोड़ा इनका ध्यान रखे है सरकार, इनके लिए किसानों के लिए जो है अच्छा करे। ये संदेश मोदी जी के लिए है, योगी जी के लिए है, किसके लिए है कि जयंत चौधरी का ध्यान रखा जाए सरकार में? मोदी जी के लिए भी है, योगी जी के लिए भी है, सभी के लिए है। हाँ जी, थोड़ा अच्छा, गन्ने का रेट जो है कोई सरकार नहीं ध्यान दे रही, गन्ने पे कितनी महंगाई होगी, रेट वहीं का वहीं अटका पड़ा। डीएपी का कट्टा 1350 रुपए का है, बताओ, और डीजल जा रहे इतने ऊपर, और मजदूरी बहुत ज्यादा महंगी। किसान के बारे में कुछ नहीं, थोड़ा सरकार किसान पे ध्यान देवे। भुगतान की बात करें, भुगतान तो सब ठीक ठाक है, सब ठीक। पैसे तो बढ़ाए अभी कुछ नहीं बढ़ाइए, क्या है, कुछ भी नहीं। आप सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह देखो और किसान के गन्ने के गेहूं के रेट देखो। 7,000 कुंटल से मतलब 7,000 रुपए कुंटल के गेहूं के रेट होने चाहिए इस हिसाब से। तो थोड़ा ये किसान की तरफ को सरकार ध्यान नहीं दे रही। हाँ जी, कोई सरकार इसमें रेस्पॉन्स नहीं दे रही है किसान के लिए। तो आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मुद्दे चुनाव तो ठीक ही चलेगा। किस तरह चलेगा? है किस तरह चलेगा? बीजेपी वाले जीत जाएंगे, हमें तो सही लग रहा भाई। नहीं बताओ ना, कुछ करा होगा इसलिए तो जीतेंगे। सही चल रहा काम, बस ये गाय बछड़े छुट रही जंगल में, ही नहीं पकड़ा और कुछ नहीं। जी, चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो देखो बहुत हैं भाई, शिक्षा का भी है, बेरोजगारी का भी है, किसानों के वाजिब दाम का भी है, और सबसे ज्यादा मैं तो मांग करूंगा कि हमारे समाज के जाट आरक्षण का भी है। भाई हमारे बच्चों को आरक्षण मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, प्रोन्नति होगी, अच्छी नौकरियों पर जाएंगे तो भला होगा समाज का। तो मुद्दे तो बहुत हैं, और मुद्दों के लिए तो भाई संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे, जनता है करती रहती है, सरकारें आती हैं जाती हैं। इस तरह जातियों के आरक्षण की बात है, एक तरफ मांग उठी थी कि भाई ये जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, उसको लेकर नहीं, आर्थिक आधार भी होना चाहिए। आर्थिक स्थिति भी अब ज्यादा अच्छी नहीं रही हमारे समाज की। भाई खेती बाड़ी पर आधारित थे, वो बंटवारे हो गए, थोड़ी जोत रहेगी कहाँ इतना, और खर्चे इतने बढ़ गए कि वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा लिखा पाएंगे बताओ भाई। 12.5 एकड़ पे तो सीलिंग है, और अब तो एक का करना शुरू कर दिया, इसीलिए बच्चे भी, जनसंख्या भी इसीलिए घटा दी कि जो छोटी होती जा रही। भाई कहाँ से कैसे पालेंगे बच्चों, क्या करेंगे? जिस तरह किसानों की पार्टी जी आरएलडी है, जी तो एनडीए से गठबंधन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गई है। पिछले काफी समय से लगातार विरोध प्रदर्शन भाजपा का होता है, तो कैसे इसको करेंगे, किस तरह से? देखो, जयंत चौधरी तो है राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है, एकमात्र ऐसी पार्टी है यहाँ पे
जो असल मुद्दे किसानों से संबंधित, वंचितों के, किसानों के, बेरोजगार के, शिक्षा के, और उठाती रहती है हमेशा। और कोई पार्टी तो मुझे ऐसी दिखाई दे नहीं रही यहाँ पे जो मतलब इतने जोरदार तरीके से इन मुद्दों को उठाती हो। और जयंत चौधरी जी के जाने से इन्हें लाभ मिलेगा, बीजेपी गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को मजबूती मिलेगी। नहीं तो खिलाफत बहुत थी, लेकिन जयंत चौधरी के कारण उनके पीछे ऐसे हैं कि लोगों को उम्मीद है, उनसे एक आशा है कि वो सरकार में शामिल हो गए, इन मुद्दों को हल करावेंगे और उठावेंगे। अच्छा, यहाँ जिस समय यहाँ खड़े हम, यहाँ मुजफ्फरनगर लोकसभा है ये, और इससे कुछ ही दूरी पर बिजनौर लोकसभा हो रही। जी। तो इन दोनों सीटों पर इसका कितना असर, क्या किस रूप में? नहीं, असर तो पूरे पश्चिमी यूपी में पड़ेगा इसका। करीब 25 से 30 सीटों पर प्रभावित होंगी इससे। ऐसा नहीं है, जाटों की संख्या इनमें काफी ठीक ठाक है, कई सीटों पर 25 से 30 सीटों पर को प्रभावित करते हैं ये। और जयंत चौधरी के जाने से जो है इस गठबंधन का बहुत लाभ मिलेगा इसे। नहीं, इससे पहले चुनाव में तो साहब भी हार गए थे, जयंत चौधरी भी नहीं हार गए थे, वो चलो समय है, परिस्थितियां थी, और पता नहीं किन परिस्थितियों में हारे, आपको भी पता, लगभग सबको पता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वो तो एक मुद्दा है, उस पर बहस करेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये कह रहे लोक दल के कुछ कार्यकर्ता भी जो नाराज है। नहीं, नाराज कोई नहीं है, सब जयंत चौधरी जी के पीछे हैं। और ये तो हुआ करे, घर में भी लड़ाई हो, मियाँ बीबी में हो, भाई भाई में हो, लेकिन सब एक जगह आ जाए, और आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, कोई नहीं जाएगा भाग के, मना लेंगे सब। किन मुद्दों को लेकर मतदान होगा? शिक्षा और चिकित्सा सुलभ होनी चाहिए। दूसरा हमारा आरक्षण भी है, और आवारा पशुओं का भी मुद्दा है। काऊ सेंचुरी भी बनी, वह तो पता नहीं चली या नहीं चली। हम तो एक दिन वहां चले गए थे, जो बहादुरपुर बनी है वो गौशाला, 9 गायें मरने लग रही थी, तड़फ रही थी वहां, वे तड़फ रही थी, उनके कोई देख रेख वाला नहीं था। हमने उनसे पूछा भी, भाई ये क्या इनका डॉक्टर नहीं आता है? उनको जो डॉक्टर ना आता ना कोई सफाई वाला आता, घुटनों तक वे गोबर मल और तड़फ कर दुर्दशा हो रही थी उनकी। अब काऊ सेंचुरी बनी है, उससे क्या वो उसका देख लेंगे जाकर किस दिन, या तो देखे आए थे बहादुरपुर वाली। तो तो बड़ी काऊ सब जगह ऐसी हो रही है। मुद्दे क्या रहेंगे इस चुनाव में, क्या लगता है किस बार किस रुख जा रहा है चुनाव का? तो देखो, मुद्दों के प्रभाव, मुद्दे उठाने वाले भी लोग हैं और मुद्दों पर समाधान करने वाले भी लोग हैं। अब जिनके जैसे मुद्दे हैं वो उसी समाधान को तोड़ते हैं, अपने जहाँ उनका प्रयास होगा, जहाँ उन्हें समाधान दिखाई देगा, वे वहां पहुंचेंगे अपने। भाई मुद्दे किसके क्या हैं? कोई धर्म के मुद्दे लेकर चलेगा तो वो अपना, आप किसान हैं तो हम तो किसान हैं, किसानों के मुद्दे हैं। भाई किसानों को अपनी फसलों के रेट चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून जो इन्होंने हमारे कहना प्रधानमंत्री ने बहुत पहले, अपने आप जब विपक्ष में थे, जब इनकी खुद की मांग थी, और अब ये सरकार में इसका समाधान करते हो सके, किसानों का समाधान हो जा, किसान आगे को बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो भाई आगे बढ़ा देंगे। जिस तरह केजरीवाल जेल गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल गए, क्या लगता है भ्रष्टाचार पर चोट है या ना भ्रष्टाचार पर चोट नहीं है, तो एक दूसरे को तनाव देना, केवल दूसरे को शांत करना। अगर भ्रष्टाचार पर चोट करनी, नेताओं का काम इनका भ्रष्टाचार पर चोट नहीं है, भ्रष्टाचार करवाना, अपनी जांच और उसके माध्यम से अपने उसमें कोड़ी में लेना, बस। ये भ्रष्टाचार पर चोट नहीं है। राकेश टिकैत जी कह रहे सबको जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा भाई, भ्रष्ट तो बहुत हैं। ये बाहर जाते हुए जब नेतागिरी में जा रही है, अकूत संपत्ति कमा ले, फिर एक दूसरे से डर डर के इधर है तो पार्टी इन्होंने अलग अलग बना रखी, और नहीं तो धन कमावा और लग रहा है। फिर ईडी की चोट पर है, ईडी तो इनके अगर सरों के पीछे घेर देना, जितने सत्ता वाले ना, ये 90% सत्ता वाले जेल में जा, पहले तो सत्ता वाले 90% जेल में जा, पर घेरने के तो नहीं। भाई एक बात तो बताओ, ये दूसरे के लिए ही तो कानून, ये कानून डराने के लिए है, ना कि किसी को न्याय दिलाने के लिए। तो सारी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता बस सारे चले जाओ ना, ऐसा है जो ताकत का विरोध कोई करेगा, ताकत अपना इस्तेमाल होगी। भाई जिन्हें ताकत है वो इस्तेमाल करेगा, चाहे सारों को जेल में घेरने पड़ जाओ। बाकी जोड़ से वे भ्रष्ट है, दूसरी पार्टियों में भ्रष्ट है, सब वे वॉशिंग मशीन में काट कर अपने मतलब 250-300 सांसद दूसरे उसके ले रखे, जो भ्रष्ट है दूसरी पार्टियों में रहेगा। चुनाव कहाँ जा रहा है भाई? चुनाव का तो जनता बताओ कि चुनाव को हम क्या बता सकें। भाई चुनाव तो हर जनता का, हर व्यक्ति का अपना सब विवेक है। जा हर कोई किसी के कहने में नहीं, कोई परिवार किसी के कहने में नहीं, सबका अपने विवेक से जिसे जैसी इच्छा हो ऐसे हिसाब से अपना वो चुन लगा। नहीं तो सही बात तो यार जनता समझ नहीं रही। आज भी अगर ये अपने
सांसद और विधायक और ये अपने जब भी कोई आवा तो उनसे एक प्रस्ताव ले ले, और भाई बढ़ने के बाद जिस तरह इनकी सैनिकों की, पुलिस वालों की और जो देश की सेवा कर रहे हैं उनकी पेंशन तो हम खत्म कर रहे हैं, अपनी भी पेंशन खत्म करनी पड़ेगी आप विधायक और सांसद जब बनोगे। पहली चीज तो ये हो। समाज का होली मिलन कार्यक्रम था, उसमें क्या तय हुआ? कोई बात हुई चुनाव की? सिर्फ समाज के अच्छाई पर काम करो, समाज के लिए जाट मिलन का मतलब जाट समाज होली मिलन, भाई आपस में मिलकर हो, जो किसी के साथ किसी ना कोई अच्छा या बुरा व्यवहार किसी का रहा हो उन्हें सबको भूल को आगे बढ़ो, समाज को आगे बढ़ाओ। जी आप भी आ जाओ, आप थोड़ा है ये बता दो। 1 मिनट डालिए बस, आप वो ले लो, नाश्ता ले लो। अरे भाई साहब, सब भाई साहब चलो। हाँ जी बताओ। इस बार जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, इसमें मुद्दे क्या रहेंगे? जिस तरह जाट समाज की आज मीटिंग हुई है, उसमें कोई ऐसी चीज कोई हुई है जिससे कोई चुनाव संबंधी कोई हो? देखिए हम ना जाट समाज के जिला संयोजक हैं मुजफ्फरनगर के, अखिल भारतीय जाट महासभा के, और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने चुनाव संबंधित कोई भी कमेंट करने के लिए वैसे तो मना किया हुआ है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत ये है कि अपने हितों को देखते हुए सभी लोग वोट करें। और जो मुख्य मुद्दा हमारा जाट आरक्षण का है, अब से पहले जिन लोगों ने समाज के लिए काम किया उन्हें भी ध्यान में रखें और भविष्य में जिससे कुछ उम्मीद है उसके लिए काम करें, क्योंकि अब हर कोई अपना, हर समाज अपना हित देखता है, तो हमारा समाज पीछे क्यों रहे? उत्तर प्रदेश में 30 सीटों पे जाट है और टिकट आपको पता है कितने मिला हुआ है, तो कुर्बानी हमारी जा रही है सभी के लिए। अच्छा, चौधरी चरण सिंह जी की कर्मस्थली रही है और जो राष्ट्रीय लोक दल है उसे किसानों की पार्टी भी कहा जाता है, एनडीए के साथ चली गई, जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, तो इसका कितना असर पड़ेगा और कितनी सीटों पर इसका असर? नहीं, असर तो पड़ेगा इसका, 30 सीटों पर असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की भी कुछ क्षेत्र में असर पड़ेगा। असर है, वोट है इनका अपना। अब प्रत्याशी चयन के ऊपर भी बात है कि वो भी बहुत मायने रखता है। जिस तरह मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 2 जाट प्रत्याशी है, तो कैसे जाट समाज जाट बटेगा? जाट बट रहा भाई, सबके अपने संबंध भी है, पार्टी का भी है, और वो तो आपको पता है कि मैं कहना नहीं चाहता, ज्यादा तो एक तरफ जाना ही जाना है, और लेकिन संबंध सबके हैं अपने, समाज सब चीज देखता है और अपने हितों को देखते हुए, और जो परिवार के मुखिया ने मान लिया कोई निर्णय ले लिया है, भले वो गलत भी हो लेकिन उसकी बात को पानी भी देना चाहिए। जाट समाज अपने हित के लिए मतदान करेगा, जाट आरक्षण की बात है और समाज के उत्थान की बात है। देखते रहिए ग्रामीण वॉइस भारत।